वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है अपने फाइनली के अंदर भारत देश ने अपने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। तो पूरी चर्चा तो आपने देख ली होगी न्यूज। तो ऐसा करने वाला अपना भारत देश पहला भारत देश बन चुका है जिसने पूरे चंद्रयान चंद्रयान 3 की एक सफल लैंडिंग चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर की है। और इस हमें एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक भारत देश ने बहुत बड़ा एक ये इतिहास रचा है और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। और इससे रिलेटेड हम जो भी अपने एग्जाम की दृष्टि से जो शानदार क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास के अंदर मैं लेकर आया हूँ। और सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ा एक इतिहास रचा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहली बार एक चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर उन्होंने करवाई है बड़े शानदार तरीके से। और आज 23 अगस्त का भारत के लिए बहुत शानदार अच्छा दिन है। तो इससे रिलेटेड अपने जो शानदार क्वेश्चन बनते हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड जिसकी सफल लैंडिंग हुई है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर है एग्जाम के अंदर टपकेगा, इसलिए मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, बढ़िया तरीके से पूरी डिटेल के माध्यम से इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, चंद्रयान 3 से रिलेटेड अपनी ये क्लास रहेगी। चंद्रयान 3 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये पता है आपको, अपने भारत देश की एक स्पेस कंपनी है इसरो। कौन सी? भारत देश की इसरो कंपनी के द्वारा चंद्रयान 3 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? भारत देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखो, चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा भारत के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई इसरो की? तो 15 अगस्त 1969 को। उसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा इसको भारत के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। हाल में मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो आपको सभी को पता है 14 जुलाई 2023 को इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। 2:35 पर इसको लॉन्चिंग की गई थी 14 जुलाई 2023 को। और आज 23 अगस्त को इसने 6:03 पर इसने सफल लैंडिंग चंद्रमा पर की है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का ये अनुवृत्ति है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इसका उद्देश्य क्या है? अब की बार जो चंद्रयान 3 गया है इसका उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना। पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया और दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। और ये तीसरा 23 जुलाई ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, जिसकी 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग हुई है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया है? तो ये आपको सभी को पता है, आज 23 अगस्त 2023 को लगभग 6 बजे अपने भारत देश ने क्या है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने लैंड किया है। कहां पर है? दक्षिणी ध्रुव पर इसने लैंड किया है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन चुका है? तो आपको पता है, पहले मैंने आपको बताया भी कौन सा देश बन जाएगा, लेकिन अब ये सफल लैंडिंग के बाद पहला देश ये बन चुका है। ये पॉइंट आपके लिए बड़ा ही शानदार है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। और ये पहला देश, ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। तो भारत ने एक बहुत बड़ा आज के दिन एक बड़ा इतिहास रचा है। चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? ये रिलेटेड बड़े शानदार पॉइंट है आपके लिए, मैं अभी ताजा अपडेट के साथ लेकर आया हूं, क्योंकि आज इसकी सफल लैंडिंग हुई है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बड़े शानदार बन रहे हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है आपको पता है सी रितु करिधल ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? सी रितु करिधल ने चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया है। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? चंद्रयान
थ्री मिशन के निदेशक कौन है? इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम के अंदर करंट में पूछे जा सकते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? तो ये है मोहन कुमार। ऑप्शन नंबर सी कौन है? मोहन कुमार चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक हैं। चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन है? चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन है? तो वो है, ध्यान रखना, पी वीर मुथुवेल। ऑप्शन नंबर ए कौन है? पी वीर मुथुवेल। ये चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक बने हैं। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया था? तो चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया तब इसके अंदर कुल कितना खर्चा आ चुका है? क्या आपको पता है एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है इससे रिलेटेड, इसलिए सारे पॉइंट मैं लेकर आया हूँ। इसमें कुल खर्चा आया था 615 करोड़। कितना आया था? 615 करोड़ रुपए का चंद्रयान 3 मिशन में लॉन्च करने में इतना खर्चा इसके अंदर आया था। मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था? आपको सभी को पता है, भारत के श्रीहरिकोटा से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कहां से? श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? यह भी पॉइंट बड़ा ही शानदार पॉइंट है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और उसका नाम है LVM3M4। ऑप्शन नंबर डी याद रखना, LVM3M4। ये चंद्रयान 3 को इस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को LVM3M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले GSLV MK3 के नाम से इसको जाना जाता था, और चंद्रयान 3 के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट इंजन था। अगर आपसे पूछे भी रॉकेट का क्या नाम था, तो LVM3M4 आएगा, जिसको क्या है GSLV MK3 के नाम से पहले इसको जाना जाता था। अगर आपसे पूछे भी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कौन सा था, तो ये था चंद्रयान 3 का CE-20। ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन था। तो ये पूरी डिटेल बढ़िया तरीके से इसको याद रख लेना। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए? तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड है, तो इसके मिशन जो उसको लॉन्च किया गया तब इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। कौन कौन से? एक तो चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, याद हो चुका है, आपको पता है। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। इसका मुख्य तीनों ये उद्देश्य थे। बड़े शानदार से इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब थोड़ी सी डिटेल देखो, मैं चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के साथ ये डिटेल लेकर आया हूं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। अब आपको पता है इस धरती पर एक लैंडर उतारा है, ठीक है। किसने? भारत ने क्या, चांद की धरती पर एक लैंडर उतार दिया, और इस लैंडर में एक रोवर भी है, और वो रोवर क्या काम करेगा? चंद्रमा की धरती पर घूमेगा। जो चंद्रमा की धरती है ना, उस पर घूमेगा और वहां पर पता लगाएगा कि क्या कुछ है या क्या नहीं है। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। तो ये लूनार दिन तक रहेगा, और एक लूनार दिन है ना, वो धरती के 14 दिन के ये बराबर होता है। ये मुख्य तथ्य लेकर आया हूं, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर सूरज 14-15 दिन सूरज निकलता है, बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। अब ध्यान रखना, अब आज इसकी लैंडिंग हुई है, आज आपको 23 अगस्त को, लेकिन आपको पता है अब उसने पूछा है भी सूरज वहां पर निकला हुआ है। अगर वहां पर सूरज चंद्रमा पर नहीं निकला होता तो इसकी सफल लैंडिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पर क्या है, सूरज वहां पर निकला हुआ होना चाहिए। सूरज वहां पर है, यानी कि सूरज निकला होना चाहिए, वो जरूरी है उसके लिए। तो 14-15 दिन सूरज निकलता है, बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता। तो आज वहां पर सूरज निकला हुआ, इस वजह से वहां पर सफल लैंडिंग हो चुकी है। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी? ये भी बढ़िया तरीके से पॉइंट इसको याद रखना। ये मिशन चंद्रयान की 3 की थीम क्या थी? तो ये थी साइंस ऑफ द मून। ऑप्शन नंबर बी क्या थी? साइंस ऑफ द मून मिशन चंद्रयान 3 की थीम थी। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया था? ये नाम याद रखना भाई बढ़िया तरीके से, भाई रोवर का क्या नाम था, और उसके बाद में आपको पता है लैंडर का क्या नाम था, ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था?
प्रज्ञान। क्या नाम रखा गया था? प्रज्ञान इसका नाम रखा गया था। रोवर चंद्रयान का ये तीसरा हिस्सा है, रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और ये फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। ये रोवर क्या करेगा? ये लैंडर के जरिए क्या चंद्रमा की सतह पर वहां पर उतर गया और वहां की जानकारी इकट्ठा करके ये धरती पर, अब वहां पर धरती पर भेजेगा। तो आज इसकी सफल लैंडिंग हुई है। अब वहां से पता चलेगा, पूरी जानकारी हमें धीरे धीरे पता चलेगी कि चंद्रमा पर क्या है और क्या नहीं है। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो देखो नाम आ गया ना, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो इसका नाम है विक्रम। क्या नाम रखा गया? इसका नाम है विक्रम रखा गया है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा और ये रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। ये क्या है, रोवर को क्या है, जो रोवर है ना, उसको क्या है, बढ़िया तरीके से चंद्रमा पर सही तरीके से कौन उतारेगा? तो ये लैंडर उतारेगा। तो लैंडर की पूरी जिम्मेदारी है ना, वो रोवर की है। तो रोवर की जो पूरी जिम्मेदारी वो लैंडर की है। लैंडर इससे क्या है, पूरे रोवर को सही तरीके से इस चंद्रमा की सतह पर इसको उतार दिया है। तो ये पूरी जिम्मेदारी इस लैंडर ने निभाई है और इस लैंडर का क्या नाम रखा गया? विक्रम इसका नाम है रखा गया है। तो ये आज की क्लास अपने थी, बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर लिया। अब ये क्लास मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि आज से ये रिलेटेड इसकी सफल लैंडिंग हुई है, तब यहाँ से क्वेश्चन एक आधा एग्जाम के अंदर टपक सकता है और ये इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अब क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन है नहीं जाएगा, ज्यादा गहराई से आएगा उसका पता नहीं है। बाकी बढ़िया तरीके से एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आज आपको करवा दिए हैं। और आज 23 अगस्त का जो है बहुत बड़ा ही शानदार एक दिवस यानी कि दिन अपने लिए रहेगा, क्योंकि ऐसा चंद्रमा की सतह पर एक सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश अपना भारत देश है बन चुका और भारत ने एक बहुत शानदार तरीके से एक इतिहास रचा है। तो ये आज की क्लास मिशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड थी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।